हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सडनली जो कि लक्षद्वीप पर क्यों पहुंच गए और जैसे वहां पे पहुंचे उन्होंने वहां पे स्नोरकलिंग की और वहां पे उन्होंने वॉकिंग की और पूरा का पूरा बीच को दिखाया। जैसे ही ये इंफॉर्मेशन मीडिया के हाथ लगी, मीडिया के हाथ लगने के बाद पूरी की पूरी न्यूज़ में ये सर्कुलेट कर गई और जैसे मीडिया जैसे न्यूज़ में सर्कुलेट कर पूरी की पूरी ये न्यूज हुई, उसके बाद ये आग की तरह पूरे के पूरे संसार में, विश्व में फैल गई। तो उसके पीछे वजह क्या थी और जैसे ही ये न्यूज पूरे विश्व में फैली तो सभी का सभी फोकस एकदम से नरेंद्र मोदी जी के ऊपर चला गया, क्योंकि वो बिना किसी इंटीमेशन के लक्षद्वीप पर क्यों पहुंचे। तो आपको बताते हैं, जो कि मालदीव है एक पड़ोसी देश है इंडिया का, और जो लक्षद्वीप और मालदीव दोनों पास पास में हैं, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, और जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है और शुरू से ही इंडिया का वो एक हिस्सा रहा है। इंडिया ने हर उसमें उनका एक साथ दिया है, तो उनका चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन हो या फिर कोरोना का टाइम हो, तो उसमें इंडिया ने उनका भरपूर साथ दिया है। यदि कोरोना की बात करें तो कोरोना में उनके साथ जो कि लोग थे जो कि चाइना में फंस गए थे, तो इंडिया ने और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने मालदीव की हेल्प की थी और उनको वहाँ से निकाल कर सुरक्षित मालदीव पहुँचाया था। यानी कि वो शुरू से ही एक अच्छी भागीदारी इंडिया और मालदीव के बीच में रही है और इंडिया के जो गवर्नमेंट है उनके साथ रही है। लेकिन अब की बार क्या हुआ है, अब की बार मालदीव ने इंडिया के पीठ के पीछे एक खंजर घोंप दिया है और उसी की वजह से, और क्यों घोंपा है और उसी की वजह से नरेंद्र मोदी जी क्यों लक्षद्वीप गए हैं, उसके बारे में सभी बात करेंगे और जिससे कि आपको पूरा डिटेल में आपको बताते हैं। हमारी वीडियो में बने रहे। चलो हम स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि जो मालदीव हैं जो कि अलग कंट्री तो है ही, वहाँ पे अभी इलेक्शन हुआ था, वहाँ के नए प्रेसिडेंट बने हैं मोहम्मद मज्जू, जो कि एक नए वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। और जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने हैं उसने तो अपनी जो हरकतें उल्टी सीधी करना स्टार्ट कर दिया। जो मोहम्मद मज्जू है वो जो कि चाइना है, चाइना के बैक्सपोर्ट पे काम करते हैं। ऐसा नहीं है इससे पहले कि प्रेसिडेंट नहीं थे, इससे पहले भी प्रेसिडेंट थे, लेकिन वो इंडिया के साथ मिलजुल कर काम करते थे, वो एक दूसरे की भागीदारी में खड़े रहते थे और इंडिया उनके हमेशा बैक स्पोर्ट पे खड़ा रहता था। लेकिन जो अब के जो हालांकि जो मोहम्मद मज्जू है उन्होंने जो कि पुराने जो प्रेसिडेंट है उनको हराया है, जो कि उन्होंने इमरान मोहम्मद सोले को हराया है। हराने के बाद अभी वो नए प्रेसिडेंट बने हैं और जैसे ही ये अनाउंस हुआ कि वो प्रेसिडेंट बने, उन्होंने सबसे पहले अपनी ऑफिशियल जो विजिट है सबसे पहले तुर्की की रखी है, उसके बाद जो बैकएंड पे उसके बाद की जो विजिट रखी है वो चाइना की रखी है। और इससे पहले भी जो बहुत जो प्रेसिडेंट बने हैं वहाँ के बहुत दशक से जो बनते आ रहे हैं, उनका जब भी वो प्रेसिडेंट बनते थे, जब भी अपनी कुर्सी संभालते थे, तो सबसे पहला ऑफिशियल विजिट उनका इंडिया का होता था। लेकिन अब की बार उन्होंने जो मोहम्मद मज्जू है उन्होंने जो पहली विजिट है तुर्की और चाइना की रखी है, और दोनों जो इंडिया के बहुत बड़े दुश्मन हैं, तो इसलिए भी एक अनबन स्टार्ट हो गई है। और दूसरी आपको बताते हैं, जो इंडिया के जो सोल्जर वहाँ पे प्रोटेक्ट करते थे, वहाँ के जो मालदीव के एरिया को जो प्रोटेक्ट करते थे, उनको भी उन्होंने बोला कि यहाँ पर हमारा एरिया पूरा पूरा खाली कर दो और इंडिया वापस चले जाओ। और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि जो उन्होंने स्लोगन दिया कि जो वहाँ के जो लोग रहते हैं, जो काम करते हैं वहाँ पे मालदीव पे इंडिया के, उनको भी बोला कि तुम यहाँ से छोड़ के इंडिया चले जाओ। और तीसरा जो उन्होंने बोला है कि जो इंडिया के साथ जो प्रोजेक्ट जो अब तक चल रहे थे, यानी कि लास्ट के जो गवर्नमेंट से चल रहे थे, तो उनको अभी होल्ड कर दिया है और उन पे रीडिस्कशन होगा। हो सकता है कि उसमें चाइना और तुर्की की गवर्नमेंट और तुर्की के जो भी प्रोजेक्ट टीम है उनको इन्वॉल्व कर लिया जाए। तो ये उन्होंने जो बार बार जो गलतियां की हैं उनका खामियाजा उनको भरना पड़ेगा और उसका अभी एक रिवेंज बदला लेने का टाइम आ गया है। जैसे ही ये न्यूज जैसे इन्फॉर्मेशन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंची, उनको पता लगा कि उन्होंने सब चीज़ तो ठीक है, जो इंडिया के सोल्जर है उनको उन्होंने वापस यहाँ से इंडिया भेज दिया, तो वो एक बहुत बड़ी इंसल्ट की बात है इंडिया के लिए, क्योंकि शुरू से ही इंडिया गवर्नमेंट उनको साथ दे रही है, हर चीज़ में साथ दे रही है, फाइनेंशियली हो या फिर अदर कोई भी
सिचुएशन हो उसमें उनके साथ इंडिया खड़ा है, और उसके बाद भी इंडिया के जो सोल्जर हैं उनको वापस पहुंच दिए, ये बहुत बड़ी इंसल्ट की बात थी। लेकिन इसी की वजह से नरेंद्र मोदी जी डायरेक्ट लक्षद्वीप पहुंचे और उन्होंने अपने आप ही एक स्टेप लिया कि मुझे ही कुछ करना होगा। उन्होंने अपने आप गए और वहाँ पे उन्होंने अपने आप ही डायरेक्टली रिप्रेजेंट किया पूरे के पूरे लक्षद्वीप को, बताया कि इंडिया से भी जो लोग मालदीव घूमने जा रहे हैं वो भी लक्षद्वीप आए, लक्षद्वीप पे बेटर से बेटर आपको फैसिलिटी मिलेगी। और उन्होंने ये भी बताया कि रिप्रेजेंट करते हुए यदि वर्ल्ड में कहीं से भी कोई भी लोग घूमने आ रहे हैं तो लक्षद्वीप जरूर आएँ, और आपको यहाँ पे आपको घूमने की बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, आपको देखने को मिलेगा। उनके लक्षद्वीप और उनके बीच में मालदीव के बीच में बहुत कम डिस्टेंस है। और दूसरी तरफ आपको ये भी बताते हैं, जो पूरा का पूरा मालदीव है पूरा का पूरा टूरिज्म पे डिपेंड है, और टूरिज्म पे डिपेंड है। यदि टूरिज्म उनका पूरा का पूरा स्पॉइल हो गया, यानी कि पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व में यदि पूरा का पूरा लक्षद्वीप का सिस्टम चेंज हो जाता है, वहाँ पे टूरिज्म आना स्टार्ट हो जाता है, तो मालदीव में बहुत कम हो जाएगा, और पूरा का पूरा जो कि मालदीव स्पॉइल हो जाएगा। ना तो उसको तुर्की बचाएगा, ना ही चाइना बचाएगा। तो ये भी एक उनकी स्ट्रैटेजी रही है, जिसमें कि उनका जाने का एक टारगेट था कि जिससे कि वो जैसे उन्होंने किया उसके बदले में उनके से बदला लेने का एक टारगेट है। और जैसे ही ये इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हुई मीडिया में, जैसे कि उसके बाद जो कि इंटरनेशनली जो प्रेशर भी उन पे आने लगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक से उन्होंने बहुत सारा लोन लिया है। उन्होंने जो लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से 1.7 बिलियन का जो उन्होंने लोन लिया है, तो वर्ल्ड बैंक ने उनको एकदम से प्रेशर दे दिया, उनको एक बोला है कि 2026 तक पूरा पैसा उनका रीपे कर दिया जाए। और उनको ये इतना बड़ा अमाउंट एकदम से देना उनके लिए बहुत कठिन है, क्योंकि जो कि मालदीव की जो जीडीपी है वो 5.4 बिलियन टोटली है। तो इतना बड़ा अमाउंट उनके लिए पे करना बहुत बड़ा उनके लिए टास्क रहेगा। तो ये एक छोटा सा जो वीडियो था जिसमें कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एकदम से लक्षद्वीप गए थे, तो इसके बारे में आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये सही किया या नहीं किया, या आपका क्या इस पर कमेंट है या क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेकर आएँ, तब तक